डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखिए, जो पौधे बिना बीज के उगते हैं, जिन पौधों को बिना बीज के ही उगाया जाता है, उन पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन मेथड को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड बोला जाता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप कौन कौन सी हैं? आप देखिए, वीडियो में मैं दिखा रहा हूं कि कौन कौन सी असेक्सुअल की टाइप होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य तौर पर 6 प्रकार का होता है। 6 टाइप होती है उसकी। नंबर 1 फिशन, नंबर 2 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 3 बडिंग, नंबर 4 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नंबर 5 रीजनरेशन और नंबर 6 स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुख्य तौर पर ये 6 टाइप हैं, लेकिन इन सभी टाइप्स में से मैं पिछली वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और बडिंग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है और बडिंग मेथड क्या होता है और ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। ये दोनों मेथड मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो पिछली वीडियो को देखें। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। देखिए, सबसे पहले तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेगमेंट वर्ड का मीनिंग होता है टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। तो यहां पर जो रिप्रोडक्शन मेथड है उसका नाम फ्रेगमेंटेशन है। तो देखिए, यहां पर भी जो नया ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टुकड़े से ही जन्म लेता है। आप डायग्राम के अंदर देखिए, मैंने आपको तालाब के अंदर जो काई लगी हुई है, हरे हरे कलर की, ग्रीन कलर की काई आपने देखी होगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अलगी। आपने तालाब में या जहां पर पानी ज्यादा देर तक खड़ा रहता है, ज्यादा दिनों तक खड़ा रहता है, वहां पर काई लगी हुई देखी होगी। ये ग्रीन कलर की होती है और ये ज्यादातर पानी वाली जगह के ऊपर ही पाई जाती है। ये जो अलगी है ये इसी मेथड से जन्म लेती है। अलगी धीरे धीरे ग्रोथ करती है, उसकी बॉडी ग्रोथ करने के बाद बड़ी हो जाती है और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी, जब अलगी की ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी बॉडी कई छोटे छोटे टुकड़ों में अपने आप टूट जाती है। उसकी बॉडी के टुकड़े बन जाते हैं और वो जो टुकड़े उसके बने हैं उन टुकड़ों से ही नई अलगी जन्म लेती है। उसकी बॉडी का हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा, नई अलगी बन जाएगी। इस तरह से इसीलिए इस मेथड का नाम हमने फ्रेगमेंटेशन रखा है, क्योंकि बॉडी के टुकड़े से ही नया जीव पैदा हो जाता है। आप यहाँ देखिए, अलगी बहुत जगह पर फैल जाती है, जहां जहां पानी खड़ा रहता है वहां वहां आपको अलगी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है। तो वो इसी तरह से फैलती है, क्योंकि अलगी जितनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, मैच्योर होने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े बन जाएंगे और वो जो टुकड़े हैं वो फिर नया जीव बन जाएंगे और वो दोबारा से फिर ग्रोथ करेंगे और वो दोबारा फिर टूट जाएंगे, फिर से नई अलगी बन जाएगी। तो इस तरह से नई अलगी प्रोड्यूस होती रहती है। हम अलगी की एक टाइप है जिसको बोलते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर ये मेथड पाया जाता है। आप यहाँ देखिए, इसका एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी है। यहाँ पर एक
बड़ी अलगी दिखाई गई है और वो बड़ी अलगी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जब ये 2 टुकड़े बन जाएंगे तो ये 2 टुकड़े 2 अलगी माने जाएंगे, 2 अलग अलग अलगी बन जाएंगे ये, और ये अलग अलग ग्रोथ करेंगे। और ये टुकड़े बड़े होने के बाद, ग्रोथ करने के बाद दोबारा फिर से आगे इनके और ज़्यादा टुकड़े बन जाएंगे और इस तरह से नई अलगी बनती रहेगी। मतलब टुकड़ों से ही नई अलगी बन जाती है। जितने बॉडी के टुकड़े बनेंगे उतनी ही नई अलगी बनेगी। तो इसीलिए इस मेथड का नाम है फ्रेगमेंटेशन। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। मतलब स्पायरोगायरा नाम का जो जीव है उसके अंदर ये मेथड पाया जाता है और उस मेथड का नाम है फ्रेगमेंटेशन। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए आप हेडिंग में दिखाया गया है आपको। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आइए अब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मेथड फंजाई के अंदर पाया जाता है। फंजाई नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मेथड पाया जाता है। देखिए आपने ब्रेड को देखा होगा, मैंने डायग्राम भी एक दिखा रखा है, आप डायग्राम के अंदर देखिए। जो ब्रेड है अगर आप उसको एक हफ्ते तक, कुछ दिनों तक खुले में छोड़ देते हो तो उसके ऊपर आपको व्हाइट कॉटन जैसा कुछ दिखाई देता है। ब्रेड के ऊपर आपको सफेद सफेद कुछ बाल जैसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। तो वो जो आपको कॉटन जैसे फाइबर दिखाई दे रहे हैं वो क्या होते हैं? वो फंगस होते हैं, जिसको हम फंजाई भी बोलते हैं, फंगी भी बोल देते हैं। तो आज हम फंगी के रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में बात करेंगे कि फंगी कैसे जन्म लेती है। फंगी जिस मेथड से रिप्रोड्यूस होती है उस मेथड का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। तो आप देखिए अब हम स्पोर फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। देखो स्पोर क्या होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन ये जो मेथड है ये क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। स्पोर जो हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सुटेबल कंडीशन आने के बाद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये जो स्पोर हैं ये वहीं पर पैदा होते हैं जहां पर फंगी लगी हुई होती है। स्पोर जो होते हैं वो हवा में ही रहते हैं और जब भी इनको सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये वहीं पर पैदा होना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पर नई फंगी को पैदा कर देते हैं और फंगी से दोबारा फिर नए स्पोर पैदा हो जाते हैं। तो आप देखिए जो स्पोर हैं वो हवा में ही रहते हैं और जब भी सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड कहीं पर खुला पड़ा हुआ है तो ब्रेड के ऊपर वो चिपक जाएंगे, क्योंकि वो हवा में रहते हैं और हवा के साथ वो हर जगह जाते रहते हैं। तो जहां भी उनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी वहीं पर वो चिपक जाएंगे और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रेड के ऊपर जब ये स्पोर चिपक जाते हैं और इनको सुटेबल कंडीशन मिल जाती है तो ये पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, फंगी को पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो फंगी है ना वो बिल्कुल बिल्कुल पतले पतले फाइबर्स होते हैं जो कि हमें आंखों से अच्छे से दिखाई भी नहीं देते। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको जो फंगी है जो ब्रेड के ऊपर आपको दिखाई दे रही है वो इस तरह से होती है जैसा मैंने डायग्राम में दिखा रखा है। आप यहाँ पर देखिए जो ये डायग्राम दिखा रखा है ये उसी फंगी का है जो आपके ब्रेड के ऊपर उगती है, लेकिन वो हमें आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत ही
छोटे होते हैं, पतले होते हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे ना तो इसी तरह के दिखाई देंगे जैसे आपको डायग्राम में नीचे दिखाए गए हैं। जब भी कोई स्पोर ब्रेड के ऊपर पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा तो डायग्राम में देखिए कि स्पोर पैदा होने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनता है ब्रेड के ऊपर, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। देखिए, ब्रेड के ऊपर जब आपको कॉटन जैसी आकृति दिखाई देती है, सफेद सफेद कुछ मटेरियल दिखाई देता है, वो इस तरह का होता है। इसके अंदर ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं हाइफे। इनको हाइफे बोलते हैं। ये जो बिल्कुल सीधे ओरिजोंटल वर्टिकल और ओरिजोंटल ये जो आपको पतली पतली ट्यूब दिख रही हैं, ये हैं हाइफे। डायग्राम में लिखा भी हुआ है, आप देखिए हाइफे वर्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइफे कहाँ है। तो ये हाइफे है। ये जो पतली पतली ट्यूब हैं, जो आपको पतले पतले फाइबर दिखाई देते हैं ब्रेड के ऊपर, ये इनको साइंस में हाइफे बोलते हैं। और इन फाइबर्स के ऊपर एक नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक गोल सर्कल जैसी आकृति की कुछ चीज लगी हुई होती है इनके ऊपर वाले हिस्से पर। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, ये गोल गोल आकृति जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इस आकृति को बोलते हैं स्पोरेंजिया। आप यहाँ देखिए, स्पोरेंजिया लगा हुआ है इसके ऊपर, और इस स्पोरेंजिया के अंदर लाखों बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर। आप देख भी सकते हैं डायग्राम के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल हजारों करोड़ों की संख्या में इनके अंदर होते हैं। हम इनको आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। ये इन छोटे छोटे पार्टिकलों को हम स्पोर बोलते हैं, स्पोर। और जब ये फंगी मैच्योर हो जाएगी, जब ये स्पोर मैच्योर हो जाएंगे, तो अपने आप ये जो सर्कल है ये फट जाता है, इसमें छेद हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट है, वो जब पक जाता है तो अपने आप उसके अंदर दरार आ जाती है, अपने आप वो फट जाता है। तो इसी तरह ये जो स्पोरेंजिया है, जो ये गोल गोल सर्कल है, ये जब पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से ग्रोथ हो जाती है, तो ये फट जाएगा। और फटने के बाद आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, फटने के बाद ये जितने भी स्पोर होते हैं इसके अंदर, ये सारे हवा में फैल जाते हैं। और हवा में फैलने के बाद ये अलग अलग जगह के ऊपर चले जाते हैं, और ये हवा में ही रहते हैं हमेशा, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। ये हवा में ही रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर हैं जो हवा में फैलते हैं, ये हर जगह अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये उसी जगह पर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं जहां पर इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी। वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट जहां पर इनको मिलेगा, वहीं पर ये ग्रोथ करते हैं। जहां भी ऐसी चीजें इनको मिल जाएंगी, जहां पर सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहीं पर उग जाएंगे ये स्पोर। स्पोर दोबारा से जन्म देंगे फंगी को। तो इस तरह से फंगस जो है वो इन स्पोर से जन्म लेता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। मैंने आपको 4 मेथड यहाँ पर रीड करवा दिए गए हैं। 2 मेथड पिछली वीडियो में बताए थे मैंने, और 2 मेथड आज की वीडियो में है। बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। ये चारों मेथड, ये चारों जो टाइप हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैं, और ये चारों आप अच्छे से अपनी बुक से भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय।